अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो हमारे पास है टाइप ऑफ लिस्टिंग की जो 3। इसके टोटल हमारे पास इस टाइम 10 से 10 पॉइंट्स ही है कंप्लीट। बट हमारे पास जो मैंने किया हुआ लेक्चर के अंदर तो वो 3 करके आया हुआ है, क्योंकि वो डिटेल अगर ज़्यादा जाते तो आप लोग भी देखने में थक जाते थे। तो क्लास इसलिए मैंने सिंपल आगे जो है टाइप ऑफ लिस्टिंग की 3 पार्ट्स अभी इस टाइम बताया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद है और इसके बाद भी नेक्स्ट लेक्चर्स है, तो 3 लेक्चर्स आप डेली लें और इन पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। हमारे पास सबसे पहला है कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, दूसरा है क्रिटिकल और तीसरा है बायस लिसनिंग। कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग क्या होता है, क्रिटिकल क्या होता है और बायस लिसनिंग होता है, इसके बारे में जाते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है हमारे पास, क्रिटिकल लिसनिंग जो है और कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग ये हमारे पास होते क्या है। कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है एक शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म किस चीज़ के बारे में, यानी जो चीज़ आपने पढ़ा है या कोई चीज़ आपने देखा है उसके शॉर्ट फॉर्म बता के हमें दे दें, जिसकी दूसरी मीनिंग आप शॉर्ट फॉर्म ले लें। यानी कोई भी मीनिंग या कोई भी सेंटेंस, कोई भी चीज़ हमारे पास क्या हो एक शॉर्ट फॉर्म में ये हमें दे दे, तो ये हमारे पास का है कम्प्रिहेंसिव हो जाता है। तो कम्प्रिहेंसिव का जो कंपोनेंट है उस पर हम जाते हैं, उसकी डिफाइन पे जाते हैं। कम्प्रिहेंड टू मीनिंग रिक्वायर द फर्स्ट हैविंग अ लेक्सिशन वर्ड्स ऑफ द आवर इन द फिंगर टिप एंड आल्सो ऑल फुल ऑफ द ग्रामर। और तमाम रूल क्या हो, ग्रामर का इस्तेमाल की जाए एंड सेंटेंस बाय विच द अंडरस्टूड व्हाट अदर आर सेइंग, और सेंटेंसेस को अच्छे से समझा जाए कि ये हमें क्या कह रहा है और दूसरों को क्या कह रहा जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है। कम्प्रिहेंसिव और की मीनिंग जो मेन पॉइंट पर है वो शॉर्ट फॉर्म होती है। जो चीज़ आपने पढ़ा है या जो चीज़ देखा है उसका शॉर्ट फॉर्म बता के हमें दे दे, इन्फॉर्म कर दे। तो कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग आल्सो नाउन। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से देंगे, एक तो हमारे पास आपने ग्रामर का हिस्सा भी पढ़ लिया। दूसरा फॉर्म कहते हैं कम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास कंटेक्ट हो, यानी किसी चीज़ की कंटेक्ट में हमें पता है। दूसरा इन्फॉर्मेटिव, जो कि इन्फॉर्मेशन से निकला हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हम लें। दूसरा है एंड फुल लिसनिंग, और किसी चीज़ को फुल टॉप पे यानी फुल चीज़ पे हमने उससे लेसन किया हो या उसके बारे में हमने पढ़ा हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कम्प्रिहेंसिव होती है। कम्प्रिहेंसिव का जो मेन इन्फॉर्मेटिव चीज़ होते हैं वो हमारे पास यही है कि हमारे पास फुल स्टॉप ऑफ द कम्प्रिहेंसिव की लेकर और उसको रिलेट करके आगे हमने शॉर्ट फॉर्म में बताना होता है। ये आप लोगों ने अक्सर क्वेश्चन के बुक्स के आंसर में भी देखा होगा, वो आपसे कहते हैं कम्प्रिहेंसिव आंसर। यानी उन्हें कहने का मकसद ये होता है कि आप आंसर दो बट कम्प्रिहेंसिव दो, छोटा शॉर्ट फॉर्म दो और जिस चीज़ का पूछा जाए उसी का आंसर दो। यानी जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी कंसेप्ट के लिहाज से आप मुझे वही आंसर दें जो आपके लिहाज से अच्छा हो। ठीक है क्लास, ये हमारे पास था कम्प्रिहेंसिव का पार्ट। अब दूसरा जो हमारे पास है वो क्रिटिकल है। सबसे पहले हम क्रिटिकल की मीनिंग पे जाते हैं। क्रिटिकल होता क्या है हमारे पास, तो क्रिटिकल हमारे पास होता है जिसका मतलब होता है सख्त, यानी सख्त की चीज़ का एक क्रिटिकल। आपने आपने देखा भी होगा, अक्सर लोग ये अल्फाज यूज़ करते हैं दैट इट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन, एक सख्त सिचुएशन है या एक मुश्किल चीज़ है। तो एक मीनिंग लिहाज से एक सख्त भी इसके आता है और दूसरा इसका जो है मीनिंग में तो वो होता है जो है मुश्किल आता है। तो एक दो तीन चीज़ें होती हैं कि हमने इस चीज़ को ऐड करने में या बताने में ऐसा करना होता है। तो क्रिटिकल लिसनिंग के लिहाज हम कैसे करेंगे, यानी वो चीज़ जो मुश्किल के फॉर्म में आपकी दी हुई है आप उसे जजमेंट कर ले और थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके बताएं। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल लिसनिंग के बारे में। लिखा क्या है, क्रिटिकल लिसनिंग इज अ लिसनिंग इन ऑर्डर टू एवेल्यूएट एंड जज फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट व्हाट इज़ बीइंग सेड। यानी वो कह रहे हैं जो आपको एवेल्यूएट किया गया जज से, उससे आपने क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या मुश्किल अल्फाज जो थे उन्होंने कहे तो दिए आपको, और ऐसे क्या चीज़ था जो आपको मतलब मुश्किल नहीं लगा। जजमेंट इंक्लूड असेसिंग, असेसिंग में होता है आपको रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस, एग्रीमेंट एंड अप्रूवल। यानी जो कहने का मकसद है वो ये है कि आपके पास सख्त होना चाहिए, और वीकनेस का यहाँ से जो लफ्ज़ निकला हुआ है, यानी एक मुश्किल चीज़ भी, वीकनेस एक कमज़ोरियत भी हमारे पैदा हो सकती है। एग्रीमेंट, आपस से एग्रीमेंट हो एंड इम्प्रूवल, आप उसे इम्प्रूवल करना चाहते हो, इस बात से कोई आपको जो है शेड फॉर्म नहीं है। क्रिटिकल लिसनिंग जो हमारे पास होता है वो यही है कि जो हम उसके बात करें तो वो क्रिटिकल फॉर्म में ही हो, यानी एक क्रिटिकल की जो सख्त तरीन लफ्ज़ होते हैं वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड आ क्रिटिकल लिसनिंग। और क्रिटिकल लिसनिंग बार बार भी आएगा, क्रिटिकल हर जगह जो है हमारे पास ग्रामर का यूज़ भी होता है। वो क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो है बाइस्ड। बाइस का हमारे पास मीनिंग क्या होता है, यानी बाइस का हमारे पास होता है एक तो इसके मीनिंग आता है रद्द अमल में, दूसरा इसके मीनिंग होता है कि आप उस चीज़ को आगे जारी कर दें, यहाँ से यानी यहाँ से जारी तो है, यहाँ से आगे कर दे, और यानी चीज़ को आगे बढ़ाने का जो तरीका होता है एक बाइस्ड, और एक बेस होता है जिसका मतलब हमारे पास बुनियाद होती है। लेकिन यहाँ पर आई ए दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो इसके कहने का मकसद ये है कि एक चीज़ को बुनियादी तौर पर हम आगे बढ़ाएं।
वही क्लास स्टार्ट करते हैं। बाइस लिस्टिंग इज हैपन व्हेन द पर्सन हियर ओनली व्हाट दे वांट टू हियर। यानी वो पर्सन हमें बताएगा कि वो उसने क्या मसाइल था और उसने वहाँ पर क्या सुन के आया हुआ है। यानी एक और तो यानी वहाँ तो वो गया और यहाँ आके हमें बता रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास बाइस पर्सनल है लिस्टिंग है। यानी आप एक बंदा वहाँ आप लोगों ने भेजा कि जाओ आप सुन लोगे जो आपको दे दिया। अक्सर आप लोग क्या करते हो, यूनिवर्सिटी में जो बच्चा गया हुआ है, आपने छुट्टी की हुई है, तो आप उससे पूछते हो कि कल आप लोगों ने क्या काम किया था, तो वो जो काम आप उससे ले रहे हो, तो ये बाइस हमारे पास आ जाती है। इससे आपको अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। और इसके अलावा आप मीटिंग के लिए भेजो किसी को कि आप वहाँ से, या आप उसको कॉपी करो, या उसको आप जो है वीडियोस बनाओ, या उसको रिकॉर्ड करके फिर वो सुनो, तो ये भी बाइस लिसनिंग की ही पार्ट है। तो लिसनिंग के जो पार्ट हमारे पास है वो सबसे इंपॉर्टेंट बाइस्ड होता है। बाइस्ड इस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी और की इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं जो कि एक मुमकिन तौर पर हो जाती है, जो कि तकबर के लिहाज से नहीं, कोई अक्सर होता है ना गीबत करना, ये इसके पॉइंट नहीं है। याद रखना जो बाइस्टर लिसनिंग होते हैं एक पॉजिटिव फॉर्म में इस्तेमाल करने वाली चीज़ है और पॉजिटिव में ही यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसकी कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं टाइपिकली मिस इंटरप्रेटिंग व्हाट आर द अदर पर्सन सेज बाइस्ड बेस्ड ऑन द स्टेरियोटाइप एंड अदर बाइसेस दैट दे हैव। यानी कहने का मकसद ये है, जो किसी पर्सन को बता रहे हैं या किसी की बुनियाद के थ्रू पर हम स्टेरियोटाइप कर तो रहे हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है और क्या बता रहे हैं, यानी एक डिले हमें दूसरे की साइड से मिल रहा है, तो ये हमें क्या कहलाता है, बाइस्ड लिसनिंग। ओके क्लास, यही हमारे पास लेक्चर था। और क्लास आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड काइंडली शेयर विद फेलो एंड फ्रेंड्स। ओके क्लास, अल्लाह पमान।